नमस्कार। आज हम सूखे ढाले का दूसरे वाले दृश्य का भाग प्रारंभ कर हैं। यहाँ पर जिस तरह से करमचंद दादाजी से कहता है कि मैंने अबरों का कपड़ा और जिस तरह से भेजा था, पर यहाँ पर बेला ने उसको छुआ तक नहीं। उस समय दादाजी को कहते हैं कि वो उसके मन में दर्प है। दर्प यानी घृणा यानी ईर्ष्या है। पर दादाजी कहते हैं अगर आप घृणा से घृणा यानी नफ़रत से नफ़रत करते हो तो वो कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि शत्रुता उत्पन्न होती है। तो फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति में एक बड़पन होना चाहिए, मन में कोई लोगों के लिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास हम दूसरों की गलतियों को पहचानने से उन गलतियों को मिटाते रहेंगे तो ये एक दूसरे में प्रेम बढ़ता जाएगा करके। और बड़पन जो है ये बाहर की वस्तु नहीं, मन से आनी चाहिए करके यहाँ पर दादाजी करमचंद को समझाते हैं। अगला वाला भाग। भाषी बाहर से दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वाट पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते, बच्चे हंसते। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद ज़रा हट ना दे दोनों को, यानी हटाना दोनों को। करमचंद जाता है और दादा फिर हुक्का की नाली मुंह से लगाते हैं। परेश नीचे नज़र किए प्रवेश करता है। आओ बेटा परेश, वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाला हो तो ले आओ ज़रा, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश, मैं लज्जित। दादाजी, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ आओ इधर आकर बैठो। अब यहाँ पर करमचंद को दादाजी समझाते रहते हैं। उसी समय ये दोनों बच्चे झगड़ा करते हैं, एक मल्लू दूसरा जगदीश। जिस तरह से एक जो बच्चा जो पेड़ को उगाने के लिए जो ढाली यानी वाट कौन सा है, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री को वो यानी उगाने के लिए जिस तरह से मिट्टी में गाड़ कर रहता है, पर यहाँ पर दूसरा वाला लड़का उसको काटने से एक दूसरे में झगड़ा होता रहता है। पर दादाजी करमचंद को कहते हैं कि उन दोनों के झगड़ा बंद करो करके भेज कर। परेश जैसे अंदर प्रवेश होता है तो प्रवेश को बहुत लज्जित होने के कारण उनके नज़र यानी प्रवेश के आंखें नीचे होती है, पर दादाजी से नज़रें आंखें मिला नहीं पाता और वो शर्म के मारे दादाजी से बात करता रहता है। पर उसके लिए दादाजी कहते हैं कि मेरे कपड़े देकर थे, धोकर हैं या नहीं, तो फिर धुल जाएंगे, ठीक है करके वो कहते हैं। तो वो परेश जाकर देखता है तो वो जैसे कपड़े भिगो कर हैं पर धोकर नहीं हैं। तो दादाजी समझाते हैं कोई बात नहीं, फिर धुल जाएंगे करके कहते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं तो परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा, हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू यानी पत्नी को, बहू कह रहे हैं वो परेश की पत्नी को, बहू को रज़ाई के अबरें और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। जब ही तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाज़ार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश जी, दादाजी हुक्का का वश लगाकर
यानी कश कहते हैं उसको, कश लगाकर, और मैं सोचता था कि वह अब यानी सोचता था कि अब के आ गई अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश जी, मैं इसीलिए आया था दादाजी। हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? परेश जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादाजी, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी कई दिनों हुए हैं कि उसे आए, और फिर बेटा मन लगाता नहीं, लगाया जाता है। परेश, वह मन लगाती ही नहीं। दादाजी, तो हम उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। सॉरी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। अब सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से दादाजी के पास परेश आता है तो उस समय दादाजी परेश को समझाते हैं। रज़ाई का अर्थ है जिसे ब्लैंकेट के जैसा, और वेलवेट का कपड़ा, मलमल का कपड़ा और उसका लाइनिंग, ये सारी चीज़ें करमचंद यानी परेश के ताऊ भेजते हैं, पर बेला को पसंद नहीं आया। उस समय दादाजी परेश को समझाते हैं कि वो नए ज़माने की यानी न्यू मॉडल के, जिस तरह से आपके ज़माने की वो लड़की है, उसे जैसा चाहिए वैसी वाली चीज़ें आप, बाज़ार का अर्थ है मार्केट से दिला कर आइए, क्योंकि वो अपने घर में एक लौती संतान थी। उसके मन पसंद ही चीज़ें उसके माता पिता उसको दिलाते थे। जब उसे यानी कोई रिश्तेदार क्या नहीं रही, क्योंकि उसका मन यहाँ पर नहीं लगता करके दादाजी कहने पर, यानी दादाजी को परेश कहते हैं कि बेला का मन यहाँ पर नहीं लगता। तो उस समय दादाजी कहते हैं मन लगाने से लगाना चाहिए, क्योंकि उसका मन लगता नहीं है। तो फिर दादाजी कहते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों के यानी जैसे वो अपने माता पिता के यहाँ पली बड़ी है, उसका मन लगने के लिए थोड़ा समय लगता है। और फिर वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को मार्केट जैसे ले जाते हो वैसे ही इंदु के दहेज का सामान भी तैयार अब करना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या है कि अब इंदु और बेला में दोनों में झगड़े हो रहे हैं ना, तो इसीलिए बेला को इंदु से ईर्ष्या होने से अच्छा है इंदु का ब्याह कर कर किसी और घर भेज दे, तो दोनों अपने अपने परिवार में सुख और संतोष रहेंगे करके, और घर में शांति रहेगी करके दादाजी ऐसे परेश को समझा रहे हैं। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वह उन सब से दुखी है। कहती है सब मेरे अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरे मानो तो। अब यहाँ पर बेला की शिकायत यानी निंदा को शिकायत कहते हैं, यानी उसकी बुराई करने के लिए जिस तरह से
ये चारों स्त्रियां आते हैं, जैसे माँ परेश की। अब इनकी बड़ी ताई यानी उनके पिता के बड़े भाई जो हैं उन यानी उनकी पत्नी मंजली भाभी और बड़ी भाभी, इस तरह से इंदु रजवा, ये पूरा यानी 4 से 5 स्त्रियां आकर जिस तरह से परेश को डांटने लगते हैं कि जैसे पत्नी आई तुम उसके वश में हो गए हो और तुम हमारी बातें नहीं सुनते, क्योंकि हमारी बात पर वो ध्यान नहीं देती। तो उस समय ये सभी की बात तो परिवार की सुनना पड़ता है। जैसे वो बात सुनते हैं तब वो कहने लगते हैं कि आप कुछ कहना चाहिए, पर यहाँ पर बेला अपने पति को कहती है कि मुझे इस घर में सारे अजनबी की तरह लगते हैं, यानी पराये लगते हैं। अब आप एक हैं, आप भी कुछ कहना है तो कह दीजिए करके बेला का कहने लगती है। दादा हाँ हाँ कहो परेश, बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है और दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। यानी वो आज़ादी यानी परेश कहते हैं कि बेला फ्रीडम यानी फ्री रहना चाहती है। उसके बीच में जिस तरह से बात करते समय प्राइवेसी रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों का यानी दाखिला यानी एंटर होना अच्छा नहीं करके कहती हैं। यहाँ तक आपको समाप्त करेंगे। शुभ हो आपका समय और आपका दिन। सभी को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिए। फाइनल एग्ज़ाम का ध्यान रखकर पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।